इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वाला, ठीक है, बड़ा 4 डिजिट इवन नंबर। तो अब लार्जेस्ट नंबर देखो, लार्जेस्ट नंबर यानी कि पहले आप सुनो यहाँ का, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। लार्जेस्ट नंबर लिखना है हमें 4 डिजिट्स वाला, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर बिफोर 9000। 9000 पहले, यानी आपको देखना है 9 बिफोर होता है ना पहले, 9000 से पहले देखना है कौन सा वाला लार्जेस्ट नंबर आएगा जो कि इवन नंबर होगा। क्या आएगा 9000? 8 यानी 8998, ठीक है, 8998 is the largest 4 digit even number before 9000, ठीक है। तो उसके बाद है डी वाला पार्ट, देखो is the smallest multiple, ये समझना, ठीक है, is the smallest multiple, स्मॉलेस्ट होता है छोटा, अब आप लोगों को पता है, मल्टीपल भी आप लोगों को पता है, मल्टीपल किसको कहते हैं। सो इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, यानी इवन नंबर का जो छोटा मल्टीपल होता है, इवन और ऑड, वो क्या होता है, फिर से समझना इसको, इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर, इवन और ऑड, जो छोटा मल्टीपल है इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 5 मिनट के लिए 2 इज इवन नंबर, ठीक है, छोटा भी है तो हम इसको देखेंगे 2 1 और 2 का मल्टीपल है 2, ठीक है। तो अब हमें बोलना है आप लोगों को, क्या वो इवन होता है या ऑड होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे देखो 2 है इवन नंबर, तो अब 2 का मल्टीपल स्मॉलेस्ट 2 है, तो 2 इवन है कि ऑड है? इवन है ना, तो हाँ जी। अब इसका लास्ट वाला पार्ट जो है, देखो ई वाला पार्ट, ये इसको भी आप समझेंगे पहले अच्छे से, ठीक है। इज द सक्सेसर, सक्सेसर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, सक्सेसर क्या होता है, क्या होता है सक्सेसर? हाँ, काटना किसी नंबर से पहले, किसी नंबर सक्सेसर क्या होता है? हाँ, यानी नंबर को +1 करना होता है, हाँ, +1 करना होता है, माइनस करना होता है, हाँ, वो होता है प्रीडिसेसर में, ठीक है, -1 एंड सक्सेसर में होता है +1, ठीक है, यानी कि आफ्टर। ओके, देखो इज द सक्सेसर, अब समझो क्वेश्चन को, इज द सक्सेसर ऑफ एन ऑड नंबर इवन और ऑड, सक्सेसर जो है ऑड नंबर का, ठीक है, अगर हम 5 मिनट के लिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर कोई ऑड नंबर है, जैसे लाइक हम 7 लेंगे, ठीक है, 7 इज ऑड नंबर है ना, तो 7 ऑड नंबर है। अब हमें देखना है इसका हम सक्सेसर जो है वो क्या है, अगर हम इसको सक्सेसर में बनाएंगे उसका मतलब क्या है, +1, ठीक है, तो इसको हम +1 करेंगे, 7 + 1 क्या होता है 8, तो ये जो आंसर निकलता है ऑड नंबर का, अगर हम सक्सेसर बनाएंगे तो फिर उसका आंसर जो है, क्या वो इवन में है या ऑड में होगा, क्या आएगा? अब ये जो है किया हमने, ये है ऑड नंबर, इसका सक्सेसर हमने बनाया, वो निकला 8, दैट मींस 8 इज इवन, ठीक है। तो is the successor of an odd number even or odd? The successor of odd number is even, ठीक है, तो वो even होता है, इसमें भी आएगा even, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1? यस मैम, यस मैम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोगों को आएगा कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, इसमें क्या करना है, फिल इन द पेयर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, इसमें आपको फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में भी किया है। पहला वाला पार्ट है 24, तो पहले स्टार्ट मैंने बोला है 1 से करना होता है, 1 24 और 24, फिर उसके बाद आप देखेंगे 2 के टेबल में 2 12 और 24 आता है ना, 2 12 और 24, फिर आप देखेंगे जो दूसरा डब्बा है इसमें क्या लिखना है? हाँ मैम, जो ये दूसरा डब्बा है ना, इसमें क्या लिखना है? इसमें इसके फैक्टर्स आएगा सारा, आप देखो ना, फिर आधे आप इसमें, हाँ इसमें भी और इसमें भी देखो, तो फिर क्या आएगा 1 12 और 24 2 में, फिर उसके बाद 3 के टेबल में देखना है, 3 के टेबल में 24 आता है,
Yes, ma'am. 3, 7 or 24. Yes, ma'am. 3, 7 or 24. Ma'am, 3, 8. 7 और कहाँ आता है? 3 8 और 24। 8 or 3 8 और 24। फिर इसके बाद आता है 4 का टेबल। 4 के टेबल में आता है 24। 4, 6 or 2. 4, 6 or 24. वेरी गुड। 4 6 और 24 है ना। तो फिर 5 का टेबल है। 5 में आता है No, ma'am. मत आता है। अब 6 में आएगा। देखो यहाँ पे अब 6 वापस आएगा। 6 4 और 24। फिर 7 में नहीं आएगा। 8 के टेबल में आएगा। 8 3 और 24। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फिर 6 4 और 24। फिर 8 7 में नहीं आएगा। 8 में 8 3 और 24। ठीक है। फिर 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 में भी नहीं आता है। 11 में भी 10 12। ठीक है। 12 2 और 24। फिर उसके बाद आएगा 24 1 और 24। ठीक है। ये हो गया पार्ट ए। फिर उसके बाद है पार्ट बी। सेम आप ऐसे ही करोगे। इसमें भी करना है। 96 के फैक्टर्स। हाँ, फिर आप 96 के फैक्टर्स ऐसे ही निकालेंगे। सेम 96 देखोगे आप पहले 1 के टेबल में 1 96 और 96। फिर आप देखोगे 2 के टेबल में आता है 96। टू ये आप फिर रफ भी करना। ठीक है। 2 48 और 96। फिर 3 के टेबल में भी आता है 96। 3 32 और 96। ठीक है। फिर 4 के टेबल में आप देखोगे 96 आता है कि नहीं। 4 24 और 96। ठीक है। देन 5 में नहीं आता है। फिर 6 में आता है। ठीक है। 6 16 और 96। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां से लिखेंगे। 7 में नहीं आता है। फिर 8 में आता है। 96। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप 12 में आया ना 12 8 और 96। तो फिर 12 के टेबल में भी आएगा 12 8 और 96। ठीक है। फिर किस में आया है? 13 में नहीं आएगा। 14 में भी नहीं। 15 में भी नहीं। 16 में। ठीक है। 16 6 आर ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक। फिर उसके बाद 16 के बाद क्या है? 24 24 4 आर। ठीक है। 96। फिर है 32 ऐसे ही 32 3 आर 96। ठीक है। फिर है 48 2 आर 48 इंटू 2 आर 96। ठीक है। ये हो गया 96 का। ये 96 का दिखाए। ये दो पार्ट सब। अब इसी तरह से आप सी पार्ट का देखेंगे। जरा कीजिए आप। सी पार्ट है 56। आपको 56 को फैक्टर्स निकालने हैं। देखेंगे आप 156 और 56 पहले। फिर आप देखोगे 2 के टेबल में आता है। ठीक है। इसके लिए आप रफ यूज करोगे। जैसे मैंने बोला आपको पहले, इसके लिए रफ यूज करना होता है। आप देखेंगे 2 के टेबल में आता है। फिर 156 और 56। ठीक है। अब आएगा ये 2 के टेबल में भी आता है। 228 और 56। ठीक है। 228 और 56। फिर 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 में आप देखेंगे 4 के टेबल में आता है 4 14 आर। ठीक है। 4 14 आर 56। फिर 5 में नहीं आता है। 6 में भी नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है 7 8 और 56। ठीक है। 7 में 8 में आता है। फिर 8 7 और 56। ठीक है। हुआ क्लियर? देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने बोला ना आप लोगों को रात। देखो ऐसे भी आप देख सकते हैं। 56 को हमें देखना है। ठीक है। किस किस टेबल में ये आता है। फैक्टर्स निकालने है ना। तो पहले ये 1 पता है 156 और 56। अब इसके बाद 1 के बाद आता है 2 का टेबल। तो अब आपको देखना है 2 के टेबल में। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 56 है ना। तो 56 हम 2 से करेंगे। आपको 2 से देखना है ना। तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 से। हम इससे पता चलेगा क्या 56 इसका फैक्टर है 2। 2 56 का फैक्टर है कि नहीं। देखो डिवाइड पता है ना आप लोगों को। एक नंबर को करेंगे 2 1 और 2 2 2 और 4। ठीक है। ये 5 है ना। तो 4 आएगा इसमें। 2 2 और 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 5 - 4 1। ठीक है। देन उसके बाद ऊपर क्या है? 6। तो 6 को लाएंगे नीचे। अब क्या बना? 16। ठीक है।
2 के टेबल में 16 आता है ना, 2 8 आर 16, ठीक है। अब हुआ ना खत्म, दैट मीन्स 2 28 आर 56, ठीक है। यानी कि 2 के टेबल में अब 56 आता है, दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 56, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रॉब्लम आई थी, हाँ मुझे नेट की प्रॉब्लम हो गई थी आज। कोई बात नहीं, आप कीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए आप। आया समझ में? या अब हो गया 2 से, अब आपको पता चला ना 2 के टेबल में 56 आता है। अब फिर 2 के टेबल के बाद कौन सा आता है? 3। आप सेम ऐसे 3 भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो आप 3 भी देख सकते हैं, 56 को आप डिवाइड करेंगे आप 3 से, ऐसे आपको पता चलेगा। 3 1 और 3 3 2 और 6, ठीक है। 1 से होगा 3 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को करेंगे -3 तो क्या आएगा 2, और ऊपर कुछ है 6 है, तो 6 को लाएंगे नीचे, ठीक है। अब ये क्या बना 26। 3 के टेबल में देखेंगे 26 आता है। 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, है ना। 3 9 are 27, 27 बड़ा हो जाएगा ना, फिर क्या आएगा 3 8 are 24, ठीक है 24। अब 6 को माइनस करेंगे 4 तो क्या आएगा 2, दैट मीन्स अब 2 को मत हो जाएगा डिवाइड 3 से, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 3 56 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 3 से नहीं होगा। फिर इसी तरह से आप 4 का देखेंगे, ठीक है। 4 56 ऐसे ही आपको पता चलेगा, ठीक है। 4 1 और 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, अब 6 आएगा नीचे, 4 4 और 16, ठीक है। दैट मीन्स 4 भी फैक्टर है 56 का, यानी 4 14 और 56, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप करेंगे। अब 8 7 और आया, 8 7 और 8 9 में नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है। अब ऐसे ही आप देखोगे 14, ठीक क्या आएगा 14 कहाँ पे आता है 14 4 और, ठीक है 56। फिर ऐसे ही 28 into 2 और 56, फिर आएगा 56 1 और 56, हो गया। मैम इस वाले में क्या करना है? उसके बाद है डी वाला पार्ट, अब है 35, ठीक है। 4th क्लास किया 35 और 35। अब 2 के टेबल में देखेंगे आता है 35, 2 के टेबल में नहीं आता है 35, मत आता है 3 में भी, 4 में भी नहीं आता है। 5 7 और 35, 6 में भी नहीं आता है। फिर आएगा 7 5 और 35, ठीक है 7 5 और 35। फिर आएगा सीधे ये 5 7 और, ठीक है 135 और 35, 5 7 और 35, 7 5 और 35, 35 1 और 35, ठीक है। हो गया डी वाला पार्ट। अब है ई वाला पार्ट 18, ठीक है। 18 में आप फैक्टर सब निकालिए। क्लास किया मैम हाँ जी, मैम इसमें करना क्या है? हाँ इसमें करना क्या फैक्टर्स निकालने, हाँ? फैक्टर्स निकालने हैं। किस किस के? किस किस के? ये है ना पार्ट्स दे के 24 96 है 56 है 35 है 18 है, अब है 81। अब 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। 18 देखना है किस किस टेबल में आता है। पहले 1 18 और 18, फिर 1 के बाद कौन सा टेबल आता है 2 2 9 और 18, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 3 6 और 18, ठीक है। फिर है 4 के टेबल में देखना है, 4 के टेबल में राहिल आप माइक को बंद कीजिए। राहिल माइक को बंद कीजिए। फिर 3 के बाद कौन सा टेबल आता है 4 का, 4 में देखोगे 18 आता है, नहीं मत आता है। फिर 5 में भी नहीं आता है, 6 में आता है 6 3 और 18, है ना। 4th क्लास किया गर्ल्स, आप लोग ने किया, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना मैथ्स में भी। यस मैम यस मैम कर रहे हैं। ओके, आज आप जैसे वहां से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, नहीं आता है मुझे मैम इनको बोलिए माइक्स बंद कीजिए।
फोर्थ क्लास कीजिए अब। माइक्स बंद है सब। ओके अब 6 में, फिर 7 में देखोगे ऐसे ही 7 में नहीं आता है, फिर 8 में भी नहीं आता है, ठीक है। 9 में आएगा फिर, है ना। 9 2 और 18, ठीक है। फिर 18 1 और 18, उसके बाद 81 ये किसकी माइक अनम्यूट पे है? अंसार, मोहम्मद अंसार जरा माइक को बंद कीजिए। मोहम्मद अंसार माइक को बंद कीजिए। मोहम्मद अंसार माइक को बंद कीजिए, वरना मैं क्लास से बाहर करूंगी आपको। फिर है लास्ट वाला 81। 81 में अब क्या आएगा? 181 और 81। फिर आप 2 के टेबल में देखोगे, 2 के टेबल में नहीं आता है, फिर 3 में देखोगे, ठीक है। 327 और 327 और 81, ठीक है। फिर 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं। फिर 9 के टेबल में आता है 9 9 और 81, ठीक है। 9 9 और 81 आएगा 27 3 और 81, देन 81 1 और 81, ठीक है। ये हो गया 81 का। ओके हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मैम 37 और 81 होता है। हाँ 37 और 81 होता है। 37 कहाँ है? 327 है, 327 है, 37 नहीं है। 37 और होता है 21, ये है 327 और 81, यानी 81 आता है 1 के टेबल में, 3 और 9 के टेबल में, और 27 के टेबल में, ठीक है। हो गया फोर्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 2। यस मैम। यस मैम। ओके अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सेम आप लोगों ने किया है। लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर एंड राइट देयर कॉमन फैक्टर्स। आपको इसमें फैक्टर्स निकालने हैं। जैसा ए वाला पार्ट क्या है? 36 24 एंड 42। आप इसके लिए पहले रफ यूज करेंगे। रफ पे आप देखेंगे ऐसे ही फैक्टर्स निकालेंगे जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है। फिर आप देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आप लिखेंगे, फिर उसमें देखना है कॉमन फैक्टर। ये आप लोगों ने किया है ना, ये भी। फिर वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला पार्ट मैं दिखाऊंगी। जैसे 36 है तो आपको देखना है 36 किस किस के टेबल में आता है। पहले आप 1 में देखोगे, ठीक है। 1 के टेबल में मेरा सारा उड़ रहा है। देखो मैं राफ पे आपको दिखाऊंगी, फिर आप कैसे देखोगे। 1 मिनट फैन लो, फैन का रिमोट लाओ। देखो 36 है ना पहला वाला पार्ट। इसमें देखो, इसमें हम फैक्टर्स पहले निकालेंगे राफ। ये आपको बुक पर नहीं लिखना है, आप ये राफ निकालोगे, ठीक है। राफ पे पहले 1 से आप स्टार्ट करेंगे। 1 36 आर 36, देन 2 के टेबल में 2 18 आर 36, ठीक है। देन 3 के टेबल में देखना है 3 12 आर 36, ठीक है। फिर 3 के बाद क्या आता है? 4 4 9 आर 36, ठीक है। फिर 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में 6 6 आर 36, ठीक है। फिर 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है। फिर है 9 9 4 आर 36, जैसे यहाँ पे आया है ना 4 9 आर 36, तो 9 4 आर 36, ठीक है। फिर वैसे ही फिर यहाँ पे 9 के बाद आएगा 12 3 आर 36, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 18 2 आर 36, ठीक है। देन 36 1 आर 36, ठीक है। ये हो गया 36 का। अब बी का, इस ए वाले पार्ट का और क्या है? अब है 24, है ना। अब इसी तरह से आप निकालेंगे फिर 24 के फैक्टर्स। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 24, तो ऐसे ही आप देखेंगे 24 पहले 1 से करेंगे। 1 24 और 24, देन 2 के टेबल में देखेंगे 2 12 और 24, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 24 आता है। 8 और 24, फिर 4 के टेबल में आता है 4 6 और 4 6 और 24। फिर आता है 5 का टेबल। 5 के टेबल में आता है नहीं मार, देन 6, क्योंकि यहाँ पे 6 4 और 4 और 24, ठीक है। देन
फिर 6 के बाद आता है 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में। 3 8 आर है 24, 8 3 आर 24, ठीक है। 8 3 और 24। 8 3 आर 24। फिर 8 के बाद आता है 9, 9 में नहीं आता है, ठीक है। 10 में भी नहीं आता है, 11 में भी नहीं आता है, फिर 12 2 और 12 2 और 24, वेरी गुड। देन 24 1 और 4। ये आप ऐसे रफ करेंगे। फिर आपको लिखने हैं फैक्टर्स, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी ना कैसे। फिर उसके बाद क्या है इसका, 24 के बाद 42 है ना, 3 नंबर्स है, 36 24 एंड 42। 42 ऐसे 42 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 42 रैप, तो 142 और 42। फिर 2 के टेबल में भी आता है 2 21 और 42, ठीक है। फिर है 3 के टेबल में 3 14 और, ठीक है, 42। फिर 4 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 5 में भी नहीं आता है, 6 7 और 42, 6 7 और 42, तो 7 6 और 42। 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, ठीक है। अब आता है 14 में, 14 3 और 14 3 और 42, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 21 2 और 42। आफ्टर दैट 42 1 और 42, ठीक है। 42 1 और 42 यहाँ पे है ना, 21 2 और, ठीक है, 14 3 और, ऐसे ही, ठीक है। तो अब ये हुआ 36 भी, इसके फैक्टर्स भी निकाले, 24 के भी एंड 42 के भी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स, ठीक है। 33 के फैक्टर्स क्या निकले, 36 के, सॉरी 36 के फैक्टर्स क्या निकले, 1 2 3 4, यही हमें लिखना है, ठीक है। 1 2, ठीक है, ऐसे ही 3 4 6, देन 9, देन 12 18 एंड 36, ठीक है। ये है 36 के फैक्टर्स। अब उसके बाद हम देखेंगे 24 के फैक्टर्स क्या क्या है। 1 2, इसमें भी है ना 1 2 3 4 6, 1 2 3 4, फिर उसके बाद है 6, 6 के बाद है 8, ठीक है, देन 12, देन 24, ठीक है, एंड 24। अब इसी तरह से आप 42 के फैक्टर्स है, ठीक है। 42 के फैक्टर्स भी है 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 6 7, फिर है 14, फिर है 21, उसके बाद है फिर लास्ट में 42, ठीक है। तो ये हुए फैक्टर्स। तो फिर क्या करना है, कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर क्या होता है, सेम जो उसमें भी होगा। अब हमें देखना है इन तीनों में जो सेम होगा, जो 36 में भी होगा, 24 में भी होगा और 42 में भी होगा, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। वो यहाँ पे लिखने, तो देखेंगे यहाँ पे 1 है 1 है 1 है तीनों में, दैट मीन्स 1 इज कॉमन, ऐसे, ठीक है। फिर 2 भी है तीनों में, है ना, जो तीनों में होगा, खाली 2 में नहीं या 1 में, जो तीनों में होगा। 3 भी है, इसमें भी है ना 3 भी। फिर है 4, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, मात्र दैट मीन्स 4 नहीं है कॉमन, क्योंकि ये खाली 2 में है। फिर उसके बाद 6 है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर क्या है 9, यहाँ पे है ही नहीं। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, मात्र है। 18 है इसमें, इन दोनों में नहीं है। 36 मात्र है, और कुछ सेम मत है और कुछ कॉमन, दैट मीन्स अब क्या कॉमन है इसमें। हाँ, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, सॉरी 6, 1 2 3 एंड 6, बस ये इसका कॉमन है। अब आएंगे ये दो पार्ट्स, इसमें दो नंबर्स है, इसमें 3 है, आएंगे आप फोर्थ क्लास, ये दो पार्ट्स आएंगे आप। यस मैम। ये दो पार्ट्स करेंगे, ठीक है। हाँ, फोर्थ क्लास आएंगे कि नहीं ये दो पार्ट्स आप? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आएंगे ना सबको? यस मैम। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप रफ, जैसे मैंने आपको कॉपी पर दिखाया ना, रफ करेंगे आप, ठीक है। जैसे मैंने अभी दिखाया कॉपी पर, आप ऐसे रफ करेंगे। फिर आपको बुक पर खाली फैक्टर्स, ठीक है। फिर उनमें देखना है कॉमन क्या है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ओके, आज आप पहले ये दो पार्ट अभी
क्लास खत्म हो जाएगी फिर आप ये अभी पार्ट्स करेंगे, ठीक है, वरना मैं खुद दिखाती। अब ये भी अब क्लास में खाली 3 मिनट है तो आप ये करेंगे, ठीक है, अभी ये करेंगे, कल मैं ये चेक करूंगी, ठीक है। और आप 21 एक्टिविटी जो है ये आपके लिए होमवर्क है। 21 एक्टिविटी इसमें भी है सेम, इसमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले आप फैक्टर्स निकालेंगे जैसे आप लोगों को पता है ना, फिर उसके बाद देखोगे कॉमन क्या है, देन उसके बाद देखोगे हाईएस्ट कॉमन क्या है उसमें से, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जैसे ये भी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, इज 9 ए फैक्टर ऑफ 45, आपको देखना है 9 45 का फैक्टर है, अगर होगा तो लिखोगे आप यस, नहीं होगा देन नो, ठीक है। ऐसे ही है फिर 3 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। 4th क्लास, यस मैम। यस मैम। ओके मैम। किसी को कुछ कहना है? नो मैम। नो मैम। नो हाँ मैम। जी बोलिए। अल्लाह हाफिज मैम।